हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन। आज हम आपके साथ जे एडवांस 2025 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूनिट डायमेंशन पे बेस्ड है। शुरू में क्या होता है, बच्चे ऐसे लंबे से कोटेशन को देख के डर जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सिंपल सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक, वो भी ज़्यादा टफ वाले नहीं। अब इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है किसी मटेरियल में जो कि ईएमएफ जनरेट कर रहा है उसमें, और जैसा आपका ईएमएफ पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द वायर रिप्रेजेंट्स एस इक्वल टू ईएमएफ पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। और आपका सिग्मा इज योर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड कापा इज थर्मल कंडक्टिविटी एंड एम एल टी आई एन के इज योर डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ, टाइम, करंट एंड टेम्परेचर। ओके, अब आपको जेड का डायमेंशन पूछा गया। सिंपल, जेड का डायमेंशन पूछा गया। इसमें एस, सिग्मा और के, कप्पा का डायमेंशन आपको पता होगा, तो आप सिंपल से इसका निकाल लेंगे। तो पहले एस से शुरुआत करते हैं। इसका दे रखा है आपका ईएमएफ पर यूनिट टेम्परेचर। ईएमएफ क्या होता है, इसका यूनिट वोल्ट, ठीक है। और टेम्परेचर को किसे, टेम्परेचर का डायमेंशन वो आपका यूनिट क्या होती है, केल्विन। ओके, अब आपको वोल्ट को आप डायमेंशन में कैसे लिखोगे, आपको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, क्यूबी, इट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी। देन यू कैन राइट वोल्टेज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एनर्जी का डायमेंशन जो आपका वर्क डन का डायमेंशन होता है, तो क्या होता है, m L2 T-2 एंड चार्ज I इक्वल टू Q अपॉन T। I का डायमेंशन, करंट का डायमेंशन I एंड T। दिस कैन बी रिटन एज m L2 T-3 एंड I inverse. When you put in this, you get m L2 T-3 I inverse Kelvin inverse। ये आपका S का डायमेंशन आ गया। अब सिग्मा का डायमेंशन आपको पता है, अब एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं, J इक्वल टू सिग्मा आई। J क्या है, J क्या है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिग्मा सॉरी सिग्मा इज योर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, J is your electrical current density and is your electric field, simple. अब J is also in a written in the form of current per unit area, sigma, and electric field, force per unit charge. You can write it I Q A F। करंट का डायमेंशन I दे रखा है, Q का आई टी, एरिया का एल स्क्वायर, फोर्स का एम एल टी टू पावर -2। इट कैन बी आल्सो रीअरेंज एम इनवर्स L2 मतलब कि L-3 एंड टी ऊपर जाएगा तो प्लस का 3, आपका आई हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। एंड कापा इज योर थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कहाँ से आता है, आपको पता है, जो हीट होती है इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स इज इट, डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स इज योर टेम्परेचर ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। यू कैन राइट thermal conductivity from here. This is your heat. Heat means energy. Okay. Energy multiplied by delta x divided by delta t a multiplied by time. Energy का डायमेंशन आपको पहले से पता है, m L2 T-2, this is your L and delta T Kelvin
एरिया एल स्क्वायर टाइम टी। रीअरेंज दिस, यू कैन राइट एज एम, ये ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, सिर्फ एल बचेगा आपका, ठीक है। और आपका टी ये ऊपर जाएगा -3, ओके। एंड के इनवर्स मतलब केल्विन इनवर्स, ओके। अब आप तीनों को जेड में रख दीजिए। एस स्क्वायर इसका स्क्वायर कीजिए, m2l4 t -6 i to power -2 k -2 multiply sigma. What is your sigma? m inverse l to power -3 t to power 3 and i2 divided by kappa. What is your kappa? ml t -3 k inverse. अब आप जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, बाकी आपका आंसर निकल आएगा। थोड़ी सी स्पेस में आ लेते हैं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये ऊपर जाएगा m -2 +2 से कट जाएगा, ये l -3, ये ऊपर जाएगा l -4, इससे ये कट जाएगा, t -3 + 3 ऊपर जाएगा, प्लस का 6, ये -6 से ये भी कट जाएगा, ओके। अब आपका क्या बचा, i स्क्वायर i to power 2 i to power -2, ये भी कट जाएगा। आपका ये है k इनवर्स ऊपर जाएगा k प्लस का होने से, तो सिंपल आपका बचा k इनवर्स, बाकी सारी डायमेंशन 0, मतलब कि m0 l0 t0 i0 k इनवर्स। ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी इज योर राइट आंसर।